यूपीपीएससी का प्रीलिम्स 14 मई 2023 को है। तो इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं वो जीएस यानी कि जो पेपर 1 है, जो प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है यूपीपीएससी में, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि भाई अगर जीएस प्रिपेयर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। पर अक्सर लोग क्या करते हैं कि जीएस में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि जो सेकेंड पेपर होता है यानी कि जो सीसैट का पेपर होता है उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं। और जब एग्ज़ाम के डे जाते हैं तो पेपर 1 तो बहुत अच्छा चला जाता है, प्रिपेयर बहुत अच्छे से जो लोग किए रहते हैं उनका तो बहुत अच्छा चला जाता है। पर पेपर 2 में यानी कि जो सीसैट का पेपर होता है उसमें उतनी प्रिपरेशन रहती नहीं क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 1 तो क्वालिफाई कर लेते हैं यानी कि जीएस का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, पर जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्री क्वालिफाई नहीं होता है और पूरा जो 1 साल है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सीसैट सिर्फ पर्टिकुलर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो है वो नहीं क्वालिफाई करते हैं। कोई भी स्ट्रीम हो, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो पिछले कुछ सालों से पेपर 1 तो क्वालिफाई कर लिए पर सीसैट में उतनी प्रिपरेशन नहीं थी, उस वजह से सीसैट नहीं क्लियर हुआ और प्रीलिम्स अल्टीमेटली उनका क्लियर नहीं हो पाया और वो मेंस नहीं लिख पाए। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में हैं जिनका ध्यान सीसैट पे नहीं है तो आज की वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका ध्यान सीसैट पे मैं ले आऊं। और इसी वजह से मैं आज आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आने वाले ये जो कुछ 50 दिन बचे हैं इसमें आप जीएस पे तो फोकस करिए, जीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस पे आप फोकस करिए, पर कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आप सीसैट को कैसे कवर कर सकते हैं ताकि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाए और प्री आपका अल्टीमेटली क्लियर हो और फिर आप मेंस लेके मेंस के बाद आप इंटरव्यू दें और अल्टीमेटली आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ के पीसेस प्लेटफॉर्म में। और आज हम समझेंगे कि क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी आपके सीसैट को टैकल करने की, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि पिछले कुछ वर्षों से यूपीपीएससी की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पेपर 1 बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लिया पर सीसैट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी जिस वजह से उनका सीसैट नहीं क्लियर हुआ और अल्टीमेटली वो प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए और मेंस नहीं लिख पाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूं कि क्या पैटर्न है एग्जाम का। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपके 100 आते हैं, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। कितने मार्क्स के रहते हैं? टोटल कितने मार्क्स के रहते हैं? टोटल 200 मार्क्स होता है, 200 मार्क्स होता है। और ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे पर आपको क्वालिफाई करना है और कितना परसेंट लाना है, मिनिमम कितना नंबर लेके आना है, 33% आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि अप्रॉक्स आपका 66 मार्क्स, ठीक है, 66 मार्क्स अगर आप लेके आओगे, ठीक है, अगर आपके 200 में से अगर आपके 66 नंबर बन गए हैं तो आप इजीली सीसैट जो है क्लियर कर जाओगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिनको शायद ना पता हो, वैसे मोस्टली एस्पिरेंट्स को पता होगा, पर मेरा काम है कि हर छोटी चीज आपको बताऊं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न है आपका 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मार्क्स कितना रहता है? टोटल मार्क्स 200 नंबर का रहता है और कितने क्वालिफाइंग नेचर रहता है? 33 रहता है, 33% का रहता है, ठीक है। 33 मार्क्स आपको ऑब्टेन करना है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 66। क्लियर हो गया? अब 5 सेक्शंस, ठीक है, अगर हम सीसैट को ब्रेकआउट करें सेक्शंस वाइज तो 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहते हैं। पहले अगर हम बात करें हिंदी, अप्रॉक्सीमेटली इसमें 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये फिक्स क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से ऐसे ही पैटर्न आया पर कुछ चेंज हो जाता है। कभी हिंदी का क्वेश्चन ज्यादा हो गया, कभी इंग्लिश का हो गया, कभी इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स का हो गया, तो ये चेंज होते रहते हैं। पर ऑन एन एवरेज जो रेंज है वो रेंज यही है कि हिंदी के क्वेश्चन आपके 18 से 20 के मिलेंगे, 18 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ्स आपको 20 से 22 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग आपको 18 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे अप्रॉक्स आपके 22 से 25 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और ये सबसे ज्यादा निगलेक्टेड पार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा निगलेक्टेड पार्ट होता है, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी इसी के भरोसे चले जाते हैं और इस सेक्शन को मिस कर देते हैं। और ये सेक्शन मैं आपको बता रहा हूं
कि बहुत ही इजीली आप इसको टैकल कर सकते हैं। अभी मैं जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सभी में महारत हासिल नहीं करनी। देखिए सीसैट में आपको कुछ ऐसा मास्टर नहीं बन जाना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो कुछ आपको हिंदी, कुछ इंग्लिश, कुछ मैथ्स, कुछ रीजनिंग और थोड़ा बहुत इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको सिर्फ इतना ही गेन करना है कि आप क्वालिफाई कर जाएं। तो आपको कुछ बहुत डीप स्टडी में नहीं जाना है कि पूरी हिंदी में आप मोटी मोटी पब्लिकेशंस लेके आ गए या इंग्लिश के लिए कोई ऐसी पब्लिकेशन की मोटी मोटी बुक्स लेके आ गए। अब क्योंकि इस समय आप बुक्स लेके बैठोगे उसका कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है। कोई मैं बड़ी बड़ी बुक्स का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कोई मोटी मोटी बुक्स का नाम नहीं लूंगा, आप इजीली कर सकते हो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये सेक्शंस हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यूपीपीएससी का प्रीलिम्स जो है आपका 14 मई को है, ठीक है। इसी के चलते स्टडी आईक्यू ने SIP प्लस जो कोर्स है वो लॉन्च किया है, जो कि आपका 24 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इस कोर्स की प्राइस आपकी 19 यानी कि 1999 है, ठीक है, सिर्फ 1999 हो। और सुबह और शाम दोनों टाइम आपकी 2-2 घंटे क्लास चलेगी। अगर आप मेरा कोड अप्लाई करोगे दैट इज RS लाइव, तब आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, वरना ये प्राइस जो है वो 5000 का पड़ जाएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। एंड में वीडियो में पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि ये कोर्स कैसे अप्रोच करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि 24 मार्च से आपका SIP प्लस स्टार्ट होने वाला है। मेरा कोड अगर इंप्लीमेंट करोगे दैट इज RS लाइव, तो वो कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 मिल जाएगा। और इस कोर्स की खूबी यही है कि आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रीलिम्स में आने वाली स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस वही आपको बताया जाएंगे। करंट अफेयर्स भी होगा, सीसैट भी होगी, टेस्ट सीरीज भी होगी, वो मैं डिटेल आपको फर्दर एंड में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहां पे आपको कोई बुक्स नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है। लास्ट के 20 ईयर्स के क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट के 20 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर हम यूपीपीएससी के सीसैट की बात करें, ठीक है, अगर हम यूपीपीएससी की सीसैट की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, स्पेशली आपका इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 साल के, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको अगर आप अच्छे से थॉरली कर लोगे, और ऐसा नहीं जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ वो ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, जितने भी सिर्फ उसका आंसर देखो, जितने भी ऑप्शंस हैं उसके भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आप कर लो, ठीक है, आपका इजीली इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सेक्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। यही चीज हिंदी के लिए भी कह रहा हूं मैं, जिनकी हिंदी, ठीक है, ऐसे बहुत से लोगों की जिनकी हिंदी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं, तो कोई अब आप बुक लेके मत बैठेगा। सेम गोज फॉर इंग्लिश, अगर किसी की बहुत ज्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप भी कोई ऐसी बुक मत लेके बैठेगा कि आपको ग्रामर में पूरी PhD करनी। नहीं, आपको मैंने बताया है कि सीसैट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो एकमात्र सोर्स आपको बताऊंगा मैं, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, 10 साल के ले लो, 12 साल के ले लो, 10-12 साल के जितने क्वेश्चंस आए हैं, और स्पेशली लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, इनके तो बहुत ही अच्छे से कर लेना, ठीक है, इनके तो बहुत अच्छे से करना, 18 से लेके 22 तक। और इसके पहले के भी जितने क्वेश्चंस आए हैं, आपको जितने भी लग रहे हैं 5 साल 6 साल इसके पहले जितने भी आए हैं, आप उनको कर लो, अच्छे से कवर कर लो। आपका जो सीसैट है वो पूरी तरीके से आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा। अगर आपका GS प्रिपेयर है तो सीसैट भी आपका निकल जाएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कवर किया, ठीक है, इसके साथ कोई भी बुक से, ठीक है, कहीं भी इंटरनेट से आपको कुछ बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, वो आपको देखने हैं बस, ठीक है, वो आपको देखने हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आने वाली वीडियो में, आपको मैं पिन डाउन कर दूंगा बेसिक्स फॉर्मूला, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी नहीं है, मैं आपको ये पिन डाउन करके दे दूंगा, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ्स के फॉर्मूला है। ये जब दोनों चीज हो जाएगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कहीं से भी कोई भी टेस्ट सीरीज आती है, कहीं भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहना। और ये ऐसे आपको डिवोट करना है कि ऐसा नहीं कि आप सीसैट में ही सारा टाइम देते चले जा रहे हो, ठीक है। GS1 पे होलिस्टिक तैयारी करो। एक मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ है कि लास्ट के 2 महीने आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर से देखेगा, उसमें मैंने पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बताई है। उसके बाद जब आप GS पे फोकस कर लो तो उसके बाद डेली, ठीक है, अब ये मत छोड़ना कि हम मई के टुवर्ड्स लास्ट के 10-12 दिन देखेंगे, वो मत करना, ठीक है। आज से या बहुत है तो 1 अप्रैल से आप अब सीसैट पे 2 से 3 घंटा, ठीक है, 2 से 3 आवर्स या 2 से 3 घंटा आप डिवोट करना शुरू कर दो। सोर्सेज आपको यही करना है, कोई किताब लेके मत आना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है।
एक ये फॉर्मूला है, ये मैं आपको बता दूंगा, कहां से पिन डाउन रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, फर्दर वीडियोस मेरे आते रहते हैं, आपको बता दूंगा। और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ये चीज आप करते रहो। 1-1.5 महीने का समय, 50 दिन का ऑलमोस्ट समय बचा हुआ है। अगर आज से भी आप ये करोगे तो सीसैट आपका बर्डन नहीं रहेगा। तो ये हो गया सोर्सेस। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया पैटर्न, ठीक है, सेक्शंस एंड सोर्सेस। अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ देखिए सारे स्टूडेंट्स ना सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है, डिफर स्टूडेंट्स होते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हिंदी और इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती है, वो मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है, वो मैथ्स और रीजनिंग में इतने ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हिंदी और इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो मैथ्स और रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके चारों ही सेक्शन, ठीक है, चाहे हिंदी की बात कर लें, चाहे इंग्लिश की बात कर लें, चाहे रीजनिंग की बात कर लें, चाहे मैथ्स की बात कर लें, चारों ही सेक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप जर्नल हिंदी और इंटरपर्सनल स्किल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसको स्ट्रॉन्ग करो। और क्या करो? मैथ्स और रीजनिंग से, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग से जो आपके आसान से क्वेश्चंस हैं उनको टैकल कर लो। जो यार, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, मैथ्स और रीजनिंग के टफ ही आएंगे। आपकी हिंदी इंटरपर्सनल स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, आपको लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग है, इसको और स्ट्रॉन्ग करो। साथ ही साथ थोड़ा सा फोकस कर लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैथ्स और रीजनिंग में, और ये देख लो कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनमें क्या क्या फॉर्मूला जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मैथ्स से कर लो, 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लो, आराम से आपका टैकल हो जाएगा। फिर वहीं अगर किसी की मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर मैथ्स और रीजनिंग आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैथ्स और रीजनिंग आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से सीसैट क्वालिफाई कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ थोड़ा सा आप हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के जो पैसेजेस होते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के जो पैसेजेस होते हैं उस पर आप फोकस कर लो, क्योंकि पैसेज के क्वेश्चन, ठीक है, चाहे हिंदी की बात करूं चाहे इंग्लिश की बात करूं, पैसेज में आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस तो आपको मिस करने रही हैं, क्योंकि ये जो यूपीपीएससी का सीसैट, ये जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, वो यूपीएससी के लेवल का नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट आंसर्स रहते हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन तो मिस करना ही नहीं है। आपकी चाहे हिंदी स्ट्रांग हो ना हो, आप कर लोगे, चाहे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो ना हो, आप इजिली ये 5 से 6 क्वेश्चन जो पैसेज के हैं उसको तो कर ही लोगे। और इसके बाद जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उसको ऐड ऑन कर दो, आप इजिली जो है सीसैट को क्वालिफाई कर दोगे। आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको चारों पे काम करना है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, आपको हिंदी पे भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, जर्नल इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा, मैथ्स पे भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी करना पड़ेगा। और ये कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। सोर्स आपका यही है भाई, सोर्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, ठीक है। रीजनिंग में कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगता है। मैथ्स का फॉर्मूला कि मैं आपको बताया वो आपको पिन डाउन कर दूंगा मैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको अपने बेसिक्स पे जो है वो काम करने हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया पैटर्न क्या है, हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन क्या है, हमने डिस्कस कर लिया सोर्स क्या है, और मैंने बता दिया कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स में, ठीक है, अगर आप ग्रुप 1 में हैं तो आप कैसे टैकल करोगे, अगर आप इस ग्रुप में हैं तो कैसे टैकल करोगे, और अगर आपके चारों ही सब्जेक्ट उतने स्ट्रांग आपको लग रहे हैं कि नहीं है तो भी आप कैसे टैकल करोगे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा सेल्फ स्टडी वाला प्रोग्राम है, ठीक है। अब इशू ये है कि आपको जीएस पे भी जीएस पे भी फोकस करना है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आओगे, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा, काफी चीजें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, और जो डाउट रहेगा तो वो भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। तो इसी वजह से अगर आपको, ठीक है, एक बिल्कुल पिन पॉइंट कोर्स चाहिए जो कि आपका यूपीपीएससी पे फोकस कर रहा है, एसआईपी प्लस, इस प्लस का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एसआईपी प्लस जो कि आपका 24 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 24 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 9 से 11 सुबह क्लास रहेगी और 6 से 8 शाम को, यानी कि एक दिन में आपके 4 घंटे चलेंगे, ठीक है, 4 घंटे का सेशन चलेगा, और अप्रोक्स आपका 40 से 45 दिन में ये जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ये एक तरह का क्रैश कोर्स है। आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिनको आप पढ़ के आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाओगे प्रीलिम्स। और इस प्लस का मतलब है इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, एंड साथ ही साथ इसमें आपका सीसैट भी इंक्लूडेड है। और प्राइस है आपकी सिर्फ 1999, वो भी कब होगी? जब आप मेरा कोड दैट इज RS लाइव, ठीक है, RS लाइव ये आप पिन डाउन कर दोगे, आपको ये जो बैच है,
ठीक है, आप इस बैच में एनरोल हो जाओगे। प्राइस आपकी लग जाएगी 1999। कंडीशन यह है कि आपको मेरा कोड लगाना होगा, दैट इज RS लाइव। आपकी जीएस भी बहुत अच्छे से इसमें हो जाएगा, CSAT भी हो जाएगा। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज भी है, तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। ठीक है, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। क्योंकि भाई देखो यार, UPPSC का कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें दूसरे स्टेट्स के लोग भी आके बैठते हैं। ठीक है, जिनके UPSC में अटेम्प्ट्स खत्म हो गए वो भी आके बैठते हैं। सो कंपटीशन बहुत टफ है। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करोगे तो, क्योंकि हार्डवर्क तो आप कर ही रहे हो, स्मार्ट वर्क क्या होगा? स्मार्ट वर्क ये रहेगा कि आप एक ऐसा क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व हो जाओगे जिसका प्राइस 1999 है। कोड लगाओगे मेरा RS लाइव। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बैच की देनी थी। पूरी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, CSAT आप कैसे टैकल करोगे। ध्यान अगर नहीं है CSAT पे तो इस वीडियो के बाद अपना ध्यान जरूर से ले आना। बैच के बारे में बता दिया है, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। आपके जो UPPSC का प्रीलिम्स है, इसको अगर आप कर लोगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रैटेजी वीडियो समझ में आया होगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।